हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है हमारी भगवद गीता के इस नए सत्र में। हम प्रार्थना से शुरुआत करेंगे। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्रीमद् भगवद गीता की जय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातुमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणम्। आज हम अपना दूसरा अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम आज का टॉपिक लेंगे जिसमें 1 to 10 श्लोकास हैं, जो है कि अर्जुन का निर्णय की स्थिति, और या फिर इसको हम गुरु की इम्पोर्टेंस क्या है हमारे जीवन में उससे भी समझ सकते हैं। तो पहले हम श्लोकास पढ़ेंगे, फिर एक एक करके उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। अध्याय 2 गीता का सार। संजय वाच तम तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलमीक्षणं विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। श्री भगवान वाच कुतस्तवाकश्मलमिदं विस्मयसम् उपस्थितम् अनार्यम् अजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिं करम् अर्जुनम्। क्लेब्यं मां समगमपार्थनाय तततयुपपद्यते शुद्धं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वा तटिस्थ परन्तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्मम् अहं सांख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रत्युत्सामि पूजारावरिसूदन। गुरुन् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयभोक्तुं भैक्षुमपि इह लोके हत्वार्थकामास्तुं गुरुन्नेव भुञ्जय भोगान् रुधिरप्रदिक्तान्। न चैतद्विद्या कतर्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा न जयेयु यानेव हत्वा न जिजीविषामस्ते अवस्थिता प्रामुखे धृतराष्ट्र। कार्पण्यदोषोपहत् स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेता यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। न हि प्रपश्यामि ममानुपद्यात् यच्छुं कामोच्छेषाणि इन्द्रियाणाम् अवाप्यं भूमावसपतनमृदं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश परन्तप न योत्स्यमिति गोविन्द मुक्त्वा तूषणीं बभूवः। तमुवाच ऋषिकेश प्रहस्येनावभारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वच। आज हम गीता सार अध्याय 2 करने जा रहे हैं। मैंने पहले भी बताया है कि ये संपूर्ण भगवद गीता का सार है। पूरी भगवद गीता में जो भी भगवान ने हमें एक्सप्लेन किया है, करना चाहा है, उसको शॉर्ट फॉर्म में इन्होंने अर्जुन को इस पूरे चैप्टर में बता दिया है। तो हम इसको इसी तरह से अच्छे से समझेंगे ताकि आगे इसका एक्सप्लेनेशन हमको अच्छे से समझ में आए। तो इस 10 श्लोकों में हम देखेंगे कि अर्जुन की अनिर्णय की स्थिति आगे क्या होती है, वो कैसे डिसीजन नहीं ले पाता है युद्ध करने का। प्लस हम देखेंगे कि गुरु का महत्व क्या है, और साथ में हम ये भी देखेंगे कि गुरु का चयन कैसे हो, गुरु किस तरह का होना चाहिए, है ना। क्योंकि सिर्फ गुरु का चयन ये आजकल कलयुग में पूरा नहीं है सेंटेंस। प्रमाणिक गुरु का चयन होना चाहिए, ये एक कंप्लीट सेंटेंस होता है। क्योंकि यदि प्रमाणिक गुरु नहीं होगा तो वो खुद भी गलत राह पर जाएगा और हमें भी गलत राह पर ले जाएगा। तो प्रमाणिक गुरु में हम ऐसा क्या देखें
जो हमें पता चले कि ये गुरु ऑथेंटिक है, प्रामाणिक है, जो हमारा भी उद्धार करेंगे और खुद का भी उनका उद्धार होगा और हमें वो भव सागर से निकालने के लिए आए हैं, है ना। तो ये चीज़ हमें देखनी है। तो इसमें यहाँ पे प्रभुपाद बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि प्रामाणिक गुरु कौन होता है। वो वह होता है जो खुद भक्ति में स्थिर हो और हमें जो भी सोल्यूशन दे वो शास्त्रों से दे और हमें भगवान की शरण में ले जाए। गुरु वह है जो हमें भगवान की शरण में, हम हमेशा एक दोहा सुनते हैं, गुरु गोविंद तो ऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो हमारा एक बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम होता है कि हम अर्ध कुक्कुट न्याय में बिलीव करते हैं। अर्ध कुक्कुट न्याय का मतलब होता है कि मुर्गी का वह हिस्सा जो अंडा देता है वो हमारे काम का है और वह हिस्सा जो दाना खाता है वो हमारे काम का नहीं है, मतलब आधी मुर्गी हमारे काम की है। लेकिन यदि हम मुर्गी को दाना नहीं खिलाएंगे तो हमको अंडा नहीं मिलेगा। ये चीज़ को हम नहीं समझ पाते और हम गलती करते हैं और हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रहता। इसी तरह से कि गुरु गोविंद तो ऊ खड़े काके लागू पाए, मतलब गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, मैं किनके पाँव पड़ूं? तो मैं उस गुरु के बलिहारी जाऊंगी जिन्होंने क्या दिया मुझे, जिन्होंने मुझे गोविंद बताया और गोविंद की शरण बताई। लेकिन इस श्लोका को खासकर मैं देखूंगी अपने राजस्थान के एरिया में जो ना उसको बहुत मिसयूज़ किया जाता है कि वो लोग गुरु को ही परम मानते हैं और उसके बाद में भगवान है नहीं है इसका कोई समझने का वो अस्तित्व ही नहीं रहता। वास्तव में देखा जाता है हम जैसे लोगों के लिए जिनका भगवान पे अप्रोच डायरेक्ट नहीं है, जिनकी साधना इतनी अच्छी नहीं है, बहुत ही सही है कि हम गुरु की शरण के अलावा कहीं जाए ही नहीं। लेकिन वह गुरु जो हमें गोविंद यानी कृष्ण की शरण बताता है। तो अभी हम पहला श्लोक पढ़ेंगे। इसमें संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। अब इसमें संजय कहना चाह रहे हैं कि सबसे पहले तो अर्जुन जो है वो करुणा से व्याप्त है, मतलब वो बहुत रो रहा है, उसको बहुत करुणा हो रहा है और वो शोक युक्त है और उसकी आंखों में आंसू हैं। और यहाँ पे भगवान का क्या नाम लिया है? मधुसूदन नाम लिया है संजय ने। तो ये बताने की स्थिति है धृतराष्ट्र को कि अर्जुन जैसा वीर, अर्जुन वो रो रहा है। आप देखिए कि जो इमोशनली प्रॉब्लम्स होती हैं वो हमको कितना कमज़ोर बना देती हैं। अर्जुन जैसा क्षत्रिय है जो इतने योद्धाओं को एक साथ मार सकता है, जो इतना ज़्यादा अच्छा आर्चर है, धनुर्धर है, इतना परफेक्ट व्यक्ति है, उसको भी यदि उसमें उसके हृदय में या उसकी सटल बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है, जैसे इमोशनली वो वीक है, तो ये इमोशनल वीकनेस पूरा फिजिकल वीकनेस को भी नीचे ला के रख देती है। और हम ये देखते हैं अर्जुन कह रहा है कि मैं युद्ध ही नहीं करूँगा और वो आंखों में आंसू लिए एक नाजुक पुरुष की भांति व्यवहार कर रहा है, जबकि अर्जुन एक बहुत ही अच्छा योद्धा है, क्षत्रिय है। तो इसमें यहाँ पे संजय का भगवान को मधुसूदन कहने का अर्थ यह है कि ओ धृतराष्ट्र, क्योंकि अर्जुन के आंखों में आंसू भी हैं और वो शोक युक्त भी है, परंतु वो किसके साथ खड़ा है? मधुसूदन के साथ। जिस तरह से भगवान ने मधु नामक असुर का वध किया था, उसी तरह से भगवान अर्जुन के अनर्थों का भी वध करेंगे। तो वो संजय बार बार हम देखेंगे ना, वो इतना अच्छे से कहता रहेगा धृतराष्ट्र को कि तुम बी अवेयर, जीत तो पांडवों की होगी। तो इस चीज़ को कितना अच्छे से बार बार एक्सप्लेन करते रहेंगे। अब इस तात्पर्य की पहली लाइन में प्रभुपाद ने लिखा है कि भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा, शोक तथा अश्रु ये सब असली आत्मा को न जानने के लक्षण हैं। बहुत ही सुंदर बात है। भौतिक पदार्थ, भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा। अब भौतिक पदार्थ की लिस्ट में क्या क्या आता है? वैसे तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं। इवन ध्रुव महाराज तो कहते थे कि सांस लेना ये भी एक भौतिक प्रक्रिया है, मैं इसके प्रति भी आसक्त हूँ, तो इसलिए मैं इसको भी छोड़ूंगा। तो हमारा ये स्तर नहीं है, लेकिन हम बहुत ही छोटे स्तर से शुरू करें ना, तो हमारे कपड़े, हमारे गहने, हमारे घर, मेरा अलमीरा, मेरा कबर्ड, मेरा रूम, मेरा ये, मेरा वो, इन चीज़ों के प्रति हमारी करुणा और शोक कि मेरी ड्रेस कैसे ख़राब हो गई। मेरा पास्ट एक्सपीरियंस रहा है कई लोगों के साथ में। तो कई कस्टमर्स ऐसे होते थे
थोड़ा सा ड्रेस ऊपर नीचे होना तो ऐसा लगता था कि उनका अस्तित्व ही समाप्त हो गया है। मतलब कुछ जीने के लिए कुछ बचा ही नहीं है कि ये कैसे हो गया। एक जोड़ी कपड़े में हल्का सा ऊपर नीचे हो गया तो ज़िंदगी ख़त्म थी। और हम देखेंगे कि हमारे साथ भी ऐसा कई बार होता है। जो हमारा फेवरेट ड्रेस होता है, मतलब कितनी बेसिक चीज़ है, एक जोड़ी कपड़ा, उसके लिए हम कितना परेशान हो जाते हैं कि आज मुझे फंक्शन में सबसे अच्छा लगना है, और नहीं अच्छी लगी या नहीं अच्छा लगा तो ड्रेस ख़राब हो गया तो गए काम से। या मेरा मेरा घर किसी और के घर से कम अच्छा क्यों लग रहा है, उससे हम थोड़ा ऊपर आते हैं तो मेरे बच्चे दूसरे के बच्चों से कम अच्छे क्यों हैं, उस पर हम रोते हैं, हम परेशान होते हैं। फिर उसके बाद हम अपने अनर्थों पर कृपा करते हैं कि मेरा ईगो, अनर्थों पर हम कृपा करते हैं। हमें हमारे अहंकार को ख़त्म करने के लिए शस्त्रों से उस पर प्रहार करना चाहिए, बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बजाय हम उल्टा ही अपने अहंकार का पालन पोषण करते हैं। हम इतने आसक्त होते हैं उससे कि हम बोलते हैं अरे मेरे ईगो को परेशान नहीं करना, है ना। अब किसी ने कर दिया तो उसको इतना नहीं है, मेरा रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, मेरा रिस्पेक्ट नहीं कर सकती। तो ये भौतिक पदार्थ हैं सारे, जिनके ऊपर हम करुणा भी करते हैं, शोक भी करते हैं और हम आंसू भी बहाते हैं। एक्चुअली हमें आंसू इन चीज़ों पे नहीं बहाने हैं। ये आत्मा का आत्म साक्षात्कार नहीं है। आत्म साक्षात्कार मतलब आत्मा को, स्वयं को देखना, मुझे ये समझना कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो जो अज्ञानी होता है ना, वही इस बाह्य चीज़ों के ऊपर करुणा और दया करता है, और ऐसे व्यक्ति को शूद्र कहा जाता है। इसीलिए आजकल जो सोसाइटी है उसमें जो शूद्र का अर्थ दिया गया है ना, किसी निम्न जाति में जन्म लेना, वो कतई सही नहीं है। शूद्र व्यक्ति अपनी मानसिकता, अपने आचरण, अपने व्यवहार से होता है। शूद्र का अर्थ होता है जो अज्ञानी है, जिसमें आत्मा के बारे में कोई सेंस है ही नहीं। उसको भी श्रील प्रभुपाद कहते हैं, अगर भक्ति के पथ में लगाया जाए तो जिसको ज्ञान कुछ भी नहीं हो कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, लेकिन अगर वो भगवान की सेवा करे तो वो डायरेक्ट वही फल प्राप्त कर सकता है जो उच्च से उच्च भक्त या उच्च से उच्च ब्राह्मण प्राप्त कर सकता है। तो इसीलिए हमें यह यहाँ पे प्रभुपाद समझा रहे हैं कि जो करुणा है उसका उपयोग हमें शरीर के लिए नहीं, भौतिक पदार्थों के लिए नहीं, अपितु आत्मा के लिए करना है। हमें ये आंसू जो बहाने हैं ना, तो हमें इस बात पे आना चाहिए कि आज मेरा जप नहीं हुआ, मेरी आत्मा ने कुछ खाया ही नहीं है, आज मैंने कुछ रीडिंग नहीं की, आज मैंने कुछ क्लास नहीं सुनी, आज मैंने भगवान को कुछ भोग नहीं लगाया, कुछ भजन नहीं गाया। इस चीज़ पे हमें ये रोना आना चाहिए, है ना। इस चीज़ के लिए हमारे हृदय में हमारी करुणा होनी चाहिए, हमारा टाइम रिजर्व होना चाहिए कि ये चीज़ें हमें करनी है। और इसकी जो श्लोक है उसकी एक लास्ट लाइन बहुत अच्छे से बताई प्रभुपाद ने, यह साक्षात्कार तभी संभव है जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करे और आत्मबोध को प्राप्त करे। तो इसमें दो कंडीशंस बताई हैं कैसे हम इस चीज़ को कर पाएंगे, आत्म साक्षात्कार को। तो इसमें दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन है निष्काम भाव से कर्म। तो निष्काम भाव से कर्म का अर्थ होता है भक्ति, अपनी इंद्रियों से भगवान की इंद्रियों की सेवा करना, भक्ति बिना किसी कामना के, ठीक है। फिर उसके बाद है आत्मबोध को प्राप्त करें, मतलब ये समझना कि मैं कौन हूँ, मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। तो हमें इसमें थोड़ा थोड़ा टाइम लग सकता है। जैसे मैं एक छोटे से एग्जांपल से बताती हूँ, भगवान को प्रसाद खिलाना। तो उसमें क्या होता है ना, जनरली मंदिर में ये स्टैंडर्ड्स होते हैं कि हम भगवान के भोग का टाइम फिक्स होता है, मंगल भोग, फिर संध्या भोग भी रहते, मंगल भोग, राज भोग, संध्या भोग, सब फिक्स टाइम पर ही बनते हैं भगवान के लिए, ठीक है। उसके बीच बीच में उसमें आइटम्स जो होते हैं वो भी फिक्स्ड होते हैं, जो जो भगवान को पसंद है, ये आइटम इसमें बनेंगे, इतना स्वीट बनेगा, इतना शाक बनेगा, शाक मतलब ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, वो फिक्स होता है। लेकिन घर में हमारा स्टैंडर्ड इतना हाई नहीं है। अगर घर पे हम करते तो बहुत अच्छा है, नहीं तो हमें क्या करना चाहिए, जिस टाइम हम खाते हैं उस टाइम भगवान के लिए बनाना चाहिए। फिर हम थोड़ा थोड़ा अपने स्तर को बढ़ाएंगे कि नहीं, भगवान का टाइम फिक्स करना चाहिए। फिर हमें जो पसंद है हम वो भगवान को खिला देते हैं। फिर बाद में हमें और स्टैंडर्ड को बढ़ाना चाहिए कि जो भगवान को पसंद है वो खिलाना चाहिए। तो ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, एक दिन में हमसे ये नहीं होगा। लेकिन अगर हमने इसको 1% भी किया तो वो 1% भी हमारा संचित होता है, इसका नाश नहीं होता कभी भी, तो वो रिजर्व रहता है। तो इसीलिए हमें धीरे धीरे इस चीज़ को प्रयास करना चाहिए और हमें ज्ञानी और आत्मबोध को प्राप्त होना चाहिए
शरीर और हमारे भौतिक आवरण पर हमें ना करुणा करनी चाहिए ना आंसू बहाने चाहिए। ड्रेस पे कभी करुणा नहीं करनी चाहिए, ओ मेरी प्यारी ड्रेस, ओ मेरी प्यारी साड़ी, तुझे क्या हो गया, क्यों क्यों अपना शरीर त्यागने पर तुली हुई है, मैं कुछ ना कुछ तो भी पैचिंग करा के तुम्हें और जीवित करा दूंगी, है ना। तो ये हमें नहीं करना चाहिए, धीरे धीरे हमें प्रयास करना चाहिए। देखिए इससे पहले ना हमारे अंदर ये अवेयरनेस भी नहीं थी कि कपड़ों से आसक्ति ये सही नहीं है, ये एक बहुत स्वाभाविक स्थिति लगती थी हमको, लेकिन अभी हमें पता चला है। फिर धीरे धीरे हम इस चीज़ की तरफ और आगे बढ़ें और इस चीज़ को हम थोड़ा सा डिटैचमेंट की तरफ लाएं। मैं बार बार कहती हूँ हमें पहले वही काम करने चाहिए जो हमसे आसानी से हो सकता है ये काम किसी हम में से किसी से आसानी से ना हो पाए, इसी तरह का कोई भौतिक काम, लेकिन ऐसे कई भौतिक काम होंगे जो हमसे आसानी से हो सकते हैं और हम उनको समझ सकते हैं कि ये भौतिक पदार्थ है, इस पर मुझे करुणा नहीं करनी, शोक नहीं करना, आंसू नहीं बहाने। तो हमें प्रयास करके पहले उन पे टारगेट करना चाहिए, ठीक है, जो हमसे इजीली हो सकते हैं। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे पास ये होता जाएगा ना, 5 काम हम इजीली कर रहे हैं, फिर 6 कर लिए, फिर 7 कर लिया, फिर 10 अच्छे से हो गए ना, फिर एक कठिन काम को करने में हमारे अंदर स्ट्रेंथ आएगी, अच्छा लगेगा, हम कर सकेंगे उस चीज़ को। तो हम सेकंड श्लोक पर जाते हैं। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कल्मश आया कैसे? यह मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है। जो जीवन के मूल्यों को जानता है, यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्यों को जानता है। इससे उच्च लोकों की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होगी। देखो इसमें इतना सुंदर तरीके से प्रभुपाद ने बहुत छोटी चीज़ नोटिस कराई है। जो फर्स्ट लाइन है ना तात्पर्य की, उसमें लिखा है श्री कृष्ण तथा भगवान अभिन्न हैं, इसीलिए श्री कृष्ण को संपूर्ण गीता में भगवान ही कहा गया है। कितनी छोटी चीज़ है जो हम कभी नोटिस नहीं करते। भगवत गीता जिसने लिखी है, भगवत गीता ने जितने लोगों के जीवन में परिवर्तन लाया है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोई भी सेमिनार हम उठा के देख लें, किसी भी व्यक्ति को बोलते हुए देख लें, कोई ऐसा नहीं जो भगवत गीता में से नहीं बोलता। तो इन सब ने भगवत गीता में से जो लिया है कंटेंट, सारी भगवत गीता में सब ने श्री भगवान वाचक कहा है। और भगवत गीता किसने कही है? भगवान ने, श्री कृष्ण ने। तो कृष्ण और भगवान अभिन्न हैं, ये इतना क्लियरली इसमें मेंशन है। लेकिन हम लोगों की बुद्धि कलयुग में इतनी ज़्यादा कम है, हम इतने मूढ़ हैं कि हम इसको भी नहीं समझ पा रहे हैं। इस चीज़ के लिए भी हमें परपॉट में एक्सप्लेनेशन चाहिए। यहाँ पे श्री भगवान वाचक कहा है, फिर उसमें कृष्ण ने हमको ये सब बताया, और फिर कोई व्यक्ति आता है जो बोलता है कि इसमें तो ऐसे ही इन्होंने श्री भगवान वाचक लिखा है, कृष्ण लिखा है, एक्चुअली कृष्ण मैं हूँ जो भगवद गीता पढ़ रहा हूँ, और फिर अर्जुन हमारे अंदर के अनर्थ हैं, हमको उन अनर्थों से लड़ना है, और फिर ऐसा है फिर वैसा है। क्यों हमारे अंदर इतनी बुद्धि नहीं कि हम किसी टेक्स्ट को देख रहे हैं तो हम समझ सकें। एक सिंपल सी बात है, अगर हम किसी फेमस पर्सनालिटी की ऑटोबायोग्राफी देखते हैं, जिसमें मान लीजिए अमिताभ बच्चन ने अपने बारे में लिखा है, तो उसमें आया अमिताभ बच्चन वॉचर। कल को वो किताब उठा के मैं बोलने लगूँ कि अमिताभ बच्चन वॉचर नहीं, मेरे अंदर भी अमिताभ बच्चन है, मैं भी अमिताभ बच्चन बन सकती हूँ, तो क्या ये सही होगा? इट्स सो फनी एंड रिडिकुलस। वेरी ट्रू। इसी तरह से हमें इतना सिंपल स्टेटमेंट है जो प्रभुपाद को बताने की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि बहुत सारे टीकाकारों ने इस चीज़ को उल्टा है, इस चीज़ के साथ छेड़खानी की है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवान और श्री कृष्ण अभिन्न हैं, भगवान परम सत्य की पराकाष्ठा हैं। इसमें आगे बहुत अच्छे से प्रभुपाद ने एक्सप्लेन किया है, जो मैं भी आपको बताती हूँ। लेकिन उसके पहले मैं एक बात और कहूँगी कि यहाँ टेम्पल जो प्रेसिडेंट हैं वो बहुत सुंदर बात कहते हैं। बोलते हैं कि यदि हम कभी भी कंफ्यूज होते हैं ना हमारे जीवन में, तो हमें भगवत गीता के 2.2 और 2.3 इन दोनों श्लोकों को कम से कम 108 बार बोलना चाहिए। जब भी हम जीवन में कंफ्यूज हो, हमें लिटरली भगवान के सामने जाके ये श्लोक बोलना चाहिए, अपनी माला पे श्लोक को करना चाहिए। हमें भगवान ज़रूर राह दिखाएंगे, अंदर से हमें प्रेरणा मिलेगी कि हमें ये क्या सही है क्या गलत है, हमें उस हिसाब से करेंगे। तो ये 2 श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स भगवद गीता का हर एक श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारे अनिर्णय की स्थिति में ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब नेक्स्ट प्रभुपाद इसमें एक्सप्लेन करते हैं कि भगवान सत्य की पराकाष्ठा है। इसको फिर उन्होंने उसी एग्जाम्पल से बताया जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कि
जो परम सत्य होता है उसको अनुभूत करने की या उसके रियलाइजेशन के 3 स्तर होते हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। जैसे हम सूर्य के एग्जाम्पल से समझते हैं, सूर्य की जो धूप है वो हर जगह होती है बिना किसी में भेद किए, प्रत्येक जगह पर होती है, उसको ब्रह्म रियलाइजेशन कहते हैं। जैसे भगवान हर हर जगह पे हर चीज़ में उपस्थित होते हैं। परमात्मा है सूर्य का किरण, गोला। तो वो परमात्मा रियलाइजेशन है, जिसको हम अंदर में दर्शन लेते हैं, उसको देखते हैं। फिर थर्ड आता है भगवान का साक्षात रूप, जो सूर्य देव से उसको कंपेयर किया गया है कि एक सूर्य लोक है, वहाँ पे सूर्य देव हैं जो इस चीज़ को पूरा मैनेज करते हैं, सूर्य एज अ पर्सन जो है ना, तो उस चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है। तो इसी तरह से भगवान में ब्रह्म, परमात्मा और साक्षात भगवान, ये 3 स्तरों में हम भगवान को समझते हैं। कुछ ब्रह्मवादी होते हैं जो ये कहते हैं कि भगवान सिर्फ एक रोशनी है या एक सिर्फ ध्वनि है। वो सही है, गलत नहीं है। कुछ कहते हैं कि भगवान सिर्फ परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में स्थित होते हैं। वो सही है, वो भी गलत नहीं है। लेकिन ये दोनों चीज़ें इनकम्प्लीट हैं। इट इज़ नॉट द कंप्लीट नॉलेज। थर्ड है भगवान का साक्षात्कार, भगवान के रूप में करना। तो शास्त्र हमें इन तीनों का रियलाइजेशन देते हैं कि भगवान इन तीनों फॉर्म में प्रेजेंट है, और जो भगवान को साक्षात उनके रूप में देखता है वो उन दोनों को नकारेगा नहीं, ब्रह्म और परमात्मा को नकारता नहीं है, वो उनकी भी उपस्थिति देखता है, प्रति क्षण देखता है। तो इसी तरह से हम देखेंगे कि जो सूर्य है वो सूर्य लोक में जो देव है और सूर्य है और उसकी किरणें हैं, वो तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है ना। तो इसी तरह से भगवान, परमात्मा और ब्रह्म, ये तीनों एक ही हैं, वो अब भिन्न भिन्न नहीं हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट इसमें उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है कि जो भगवान हैं उनके लक्षण क्या होते हैं। कैसी ऐसी चीज़ है जो पाराशर मुनि ने बताई है कि भगवान किसी व्यक्ति को भगवान के रूप में वो करती है, स्टैब्लिश करती है। तो वो है भगवान को धन, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान और वैराग्य, ये 6 चीज़ें होती हैं। वैराग्य को त्याग भी कहते हैं, जो संपूर्ण मात्रा में होती है। इससे अधिक जब किसी और व्यक्ति के पास नहीं है, या सबसे अधिक जिसके पास हैं वह भगवान है, वह परम है। तो ये सबसे अधिक मात्रा में है कृष्ण के पास, इसीलिए कृष्ण ही परम भगवान है। इसका बहुत सुंदर से विवरण दिया है, इसको रीड जरूर करें कि ब्रह्मा, शिव या नारायण सहित कोई भी जीव कृष्ण के समान पूर्ण ऐश्वर्यवान नहीं है। जिसमें ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता में बताया है, आज सुबह मैं भागवतम में सुन रही थी कि ब्रह्मा मतलब क्या। ब्रह्मा मतलब पूर्ण इंटेलिजेंस, सिर्फ ज्ञान। ज्ञान को अगर व्यक्ति के रूप में देखा जाए ना तो वो ब्रह्मा है। 4 सिर हैं उनके और संपूर्ण ज्ञान है। वो रजोगुण को हैंडल करते हैं। रजोगुण ज्ञान, पूरा फैसिनेशन होता है हमको, ज्ञान की तरफ अट्रैक्शन होता है। तो वो संपूर्ण ज्ञान जो रखते हैं ब्रह्मा, जो हमारे परम पिता हैं, जिन्होंने हमें जन्म दिया है। भगवान से ब्रह्मा जी का उत्पत्ति हुआ और भगवान ने ब्रह्मा जी को अपॉइंट किया कि तुम अब बाकी सारी संततियों को या 84 लाख योनियों को बनाओ। तो उन्होंने कहा है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। भगवान, ऐसे अनेक पुरुष हैं जो भगवान के गुणों से युक्त हैं, किंतु कृष्ण परम है क्योंकि उनसे बढ़कर और कोई नहीं है, और संपूर्ण मात्रा में ये गुण उन्हीं में ही पाए जाते हैं। वे परम पुरुष हैं और उनका शरीर सच्चिदानंदमय रूप है, और वे भगवान आदि गोविंद समस्त कारणों के कारण हैं। तो इसको आप अच्छे से एक बार रीड ज़रूर करिए पर्पॉट को। अगर कुछ प्रॉब्लम रहेगा क्वेश्चन में तो मैं बताऊंगी आपको, बट ये रीड करिएगा ज़रूर, बहुत अच्छा है ये। सेकेंड चैप्टर अगर आपने अच्छे से कर लिया ना तो आप बेसिक क्वेश्चन के आंसर्स किसी को भी दे सकते हैं भगवद गीता से रिलेटेड। और आपको अगर कोई क्वेश्चन करता है ना कि आप ये सब क्या कर रहे हैं आजकल, उसके लिए भी कर सकते हैं। और हम इस चीज़ में पता है और क्या कर सकते हैं, हम अपनी आत्मा के अलावा दूसरे की आत्मा पे करुणा और कृपा कर सकते हैं। पहले हम अपने ऊपर करेंगे, अपने आप को अच्छे से क्वेश्चन आंसर से एक्सप्लेन करेंगे, और फिर दूसरे के ऊपर करने का प्रयास करेंगे। तो इसमें प्रभुपाद एक लास्ट पैराग्राफ में सुंदर चीज़ कह रहे हैं। ये जो आर्य शब्द कहा है ना, भगवान ने कहा कि वह यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी उचित नहीं। अनार्यम, भगवान कह रहे हैं कि तुम अनार्यम की तरह व्यवहार कर रहे हो। आर्य वो होते हैं जो जीवन की सच्चाई को जानते हैं, मैं कौन, भगवान कौन, और मैं उनका सेवक हूँ।
ठीक है, हमारे बीच में संबंध क्या है ये। अनार्य वो होते हैं जो इन चीज़ों को नहीं जानते हैं। तो भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम अनार्य के जैसे व्यवहार कर रहे हो, आर्य के जैसे नहीं। एक्चुअली देखा जाए तो आजकल हम जो आर्य है ना उसकी परिभाषा बहुत गलत लगाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, आर्य मतलब जो पढ़ा लिखा है भौतिक रूप से, अनार्य मतलब जो अनएजुकेटेड है। लेकिन ये नहीं है आर्य और अनार्य की परिभाषा। आर्य और अनार्य की परिभाषा है, आर्य वह है जो जीवन के मूल्यों को जानता है, जो भौतिक बंधन से मुक्ति होने के बारे में जानता है, उसे आर्य कहते हैं, और जो नहीं जानता उसे अनार्य कहते हैं। और ये चीज़ भी है इस चीज़ में कि वह व्यक्ति, हम अपने जीवन में देखते हैं कि कितने सारे ऐसे लोग हैं जो भौतिक ज्ञान में इतने बड़े चढ़े हैं, इतने ज़्यादा बड़े चढ़े हैं, लेकिन उनको आध्यात्मिक ज्ञान का कुछ लेश मात्र भी नहीं पता। वो खुद भी गर्त में गिरते हैं, दूसरों को भी गर्त में गिराते हैं। आज अगर आप न्यूज़पेपर उठाएं तो हम देखेंगे कि कितने सारे, हालांकि हमें न्यूज़पेपर ज़्यादा उठाना नहीं चाहिए, हमें वो टाइम थोड़ा सा न्यूज़ देख के जो अपडेट है वो लेके उसके बाद हमें अपना टाइम खुद को आर्य बनाने में लगाना चाहिए, शास्त्र पढ़ने चाहिए। तो हम देखते हैं ना, बड़े बड़े स्टार्स हम देख रहे हैं आज, पुलिस कमिश्नर्स, जजेस, डॉक्टर्स, अरे कितने पढ़े लिखे हैं ये लोग। समाज के लिए आर्य के रूप में इनको संबोधित किया जाता है, लेकिन वो क्या कार्य कर रहे हैं? एक निरीह मूर्ख व्यक्ति की तरह, एक अत्याचारी की तरह, एक असुर की तरह ये कार्य कर रहे हैं। तो क्या ये आर्य हुए? नहीं। ये भौतिकता में कितने भी बड़े चढ़े हों, ये अनार्य कहलाते हैं। तो ये चीज़ प्रभुपाद ने इसमें बहुत अच्छे से समझाई है कि अनार्य और आर्य का डिफरेंस क्या है। आजकल इस चीज़ की बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है हम सबको। ना हम थर्ड श्लोका पे जाएंगे तो इसमें कह रहे हैं भगवान, हे प्रथापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की शुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अब बताइए, अर्जुन को भगवान डांट रहे हैं क्योंकि कई बार ये डांट हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है। कई बार हम इमोशनली किसी एक चीज़ में इतने अटक जाते हैं और हम अपने आप को बार बार बोलते थे, मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकती। उस टाइम पे हमारे पास सामने कोई हमारा गुरु आना चाहिए, हमें बहुत बुरा डांटना चाहिए उसको और हमको समझाना चाहिए कि तुम कर सकती हो। कहीं तो ये टेप अटक गई है, अगर उसको वापस निकाल के ठीक किया जाए ना तो वापस चल सकती हो तुम। तो हमारे लिए प्रॉब्लम है बहुत बड़ा, हम कई बार ये चीज़ में अटक जाते हैं। तो इसी तरह से हमारे अंदर, हमारे लिए भी कोई होना चाहिए जो हमें डांटे इस चीज़ के लिए कि तुम कैसे नहीं कर सकती हो। इसमें भगवान अर्जुन को नपुंसक बोल रहे हैं। हमने तो नपुंसक कितनी बड़ी बात है किसी पुरुष को बोलना। अरे किसी साधारण पुरुष को जो डरपोक हो, ढप्पू हो ना, उसको भी हम नपुंसक बोले ना, वो भी आग बबूला हो जाएगा। कितनी बुरी डांट पड़ रही है अर्जुन को। अर्जुन जैसे क्षत्रिय को, इतने बड़े योद्धा को भगवान नपुंसक कह रहे हैं। अभी मैं इस नपुंसक पे स्टोरी बताती हूँ, नहीं तो रिया माता जी का फिर से मैसेज आएगा कि माता जी यहाँ पे क्यों नपुंसक कहा है, मुझे समझ में नहीं आया, इसकी भी क्या स्टोरी है। तो बेटर है मैं पहले ही बता देती हूँ आपको। तो जब इनको अज्ञातवास मिला था पांडवों को, तो उस अज्ञातवास में ब्रह्मनला की भूमिका निभाई थी अर्जुन ने, जो एक नर्तक के भांति थे। तो वो नृत्य सिखाया करते थे। तो उस समय ये कैसे हुआ था कि जब ये इंद्र के पास गए थे, इंद्र के पुत्र है ना अर्जुन, तो इंद्र के पास गए थे तो स्वर्ग में जाके उन्होंने अच्छे से शस्त्र विद्या भी ली थी और कई अस्त्र शस्त्र भी लिए थे इंद्र से। उस समय सभा में उर्वशी नृत्य कर रही थी। तो नृत्य करते करते ना अर्जुन की आंख उर्वशी पे अटक गई, देखने लग गए उसको। तो इंद्र को लगा कि उर्वशी अर्जुन को पसंद आ रही है और वो उसका भोग करना चाहता है। तो इंद्र ने उर्वशी को बुलाया और बोला कि तुम जाओ, शायद अर्जुन की इच्छा है, वो तुम्हारा भोग करना चाहता है। स्वर्ग में ये चीज़ तो बहुत साधारण है। तो जब वो अर्जुन के पास गई तो अर्जुन को बोला,
अर्जुन ने बोला, अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हें इस स्तर से नहीं देख रहा था। हमारे एक पूर्वज हैं पुरुरवा, वो उनका श्रीमद् भागवतम में अच्छे से वर्णन आता है। तो बोले वो पुरुरवा तुमसे आकर्षित हुए थे और काफ़ी समय तक भोग किया था, तो मैं तुमको देख रहा था कि क्या ये तुम वही हो उर्वशी जिसका भोग मेरे पूर्वजों ने किया था, और मेरे लिए तो तुम माता समान हो, क्योंकि मेरे पूर्वजों के साथ में तुम रही हो तो तुम मेरे लिए माता समान हो। तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोच रहा था। अर्जुन बहुत हैंडसम थे, बहुत योद्धा थे, बहुत ही यशस्वी और बहुत ही टैलेंटेड थे। उर्वशी का दिल आ गया अर्जुन पे। तो उर्वशी ने कहा, ये कौन सा सिद्धांत है, ये तुम्हारे पृथ्वी के सिद्धांत होंगे, माता पिता बहन, ये यहाँ पे कुछ नहीं चलता ऐसा, कोई सिद्धांत नहीं है ऐसा स्वर्ग में, और मेरे को तुम्हारे साथ भोग करना है। अर्जुन ने क्लियर मना कर दिया, बोले मेरे सिद्धांतों के खिलाफ है, मैं ऐसा कर ही नहीं सकता। उस समय उर्वशी को बहुत क्रोध आया, बोले कि तुम्हें क्या ऐसे बिहेव कर रहे हो, और मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम नपुंसक की तरह रहोगे। तो वो श्राप उन्होंने 1 साल के लिए लिया था और वो उन्हें अज्ञातवास में काम आया था। अज्ञातवास में क्या होता है कि अगर हम कहीं रह रहे हों और पता चल जाए ना कि पांडवों की आइडेंटिटी अगर रिवील हो जाती कि ये पांडव हैं, तो उनको और 12 वर्ष का फॉरेस्ट जाना पड़ता, और 12 वर्ष का उनको वनवास होता। तो इसीलिए वो अज्ञातवास में नपुंसक बने थे। तो कृष्ण बोल रहे हैं कि अब क्या तुम परमानेंट नपुंसक बनने की तैयारी कर रहे हो? तुमने वो 1 साल के उस शाप को लिया था, तुम क्या हमेशा के लिए इस चीज़ को ग्रहण करना चाहते हो? तुम्हें समझ में नहीं आता, और ये शोभा नहीं देता तुम्हें, क्योंकि हर एक जो आश्रम है उसका अपना धर्म होता है। ब्राह्मण का अपना धर्म है, क्षत्रिय का, वैश्य का, शूद्र का। तो क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना। वह क्षत्रिय जो युद्ध में ललकारे जाने के बाद युद्ध न करे, वो क्षत्रिय नहीं है। वह ब्राह्मण जो अपनी ब्राह्मणता की के पथ पे नहीं रहे, वह ब्राह्मण नहीं है। तो तुम्हारे लिए तो बिल्कुल गलत है, ये तुम क्या कर रहे हो? क्यों अपने आप को ऐसा कर रहे हो? तुम्हारे को बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। और बोला है कि तुम्हारे हृदय की ये जो शुद्ध दुर्बलता है ना, उसको त्याग दो। तो ये हृदय दौर्बल्य ना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। हमारा हृदय इतना नम्र हो जाता है, इतना नम्र हो जाता है कि हम कुछ कह ही नहीं पाते। और ये उदारता जो है ना, वो हृदय दौर्बल्यम जो ला रही है, ये उदारता हमारे विनाश का कारण बनती है। कई बार ना ऐसा होता है कि हम लोग नरम हृदय हो जाते हैं। चलो यार, आज सारी फ्रेंड्स कह रही हैं ना, चलो मैं चली जाती हूँ, मैं क्लास मिस कर देती हूँ। चलो आज सब जने बैठे हैं, अंताक्षरी खेल रहे हैं, अब क्या फ़र्क पड़ता है, मैंने एक दिन आज माला नहीं की तो नहीं रहे, इन लोगों को दुख होगा। ये हृदय दौर्बल्य में ये है भौतिक चीज़ों पे करुणा करना। मेरी जो साधना है वो मुझे करनी है। इसका मतलब ये नहीं कि आप साधना इतनी कठिन बनाएं। रेगुलेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, जितना मैं मेरे को टाइम अलाउ करता है मेरी ड्यूटीज़ के बाद में, मैं उतनी ही साधना करूँगी, लेकिन उतनी मैं आवश्यक रूप से करूँगी। या मेरा जो ऑफिस टाइम है उसके बाद का जो टाइम है, वो चीज़ को मैं दूंगा, पर मैं उतना कंपलसरी दूंगा। उस चीज़ में अगर कोई हृदय दौर्बल्य में कोई भाई या भौतिक वस्तु पे करुणा आती है तो मैं वो नहीं देखूंगा या नहीं देखूंगी। ये होता है डिटर्मिनेशन। इस चीज़ को हमें बनाना चाहिए भक्ति में। अब 2.4 में अर्जुन कह रहे हैं, अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। देखिए कितनी सुंदर होती थी ना भाषा। एक वर्ड से अपने हृदय की सारी स्थिति को बता दिया जाता था, और शब्दों का चयन इतना सोच समझ कर होता था, और बुद्धि इतनी प्रखर होती थी, बोलने वाले की और सुनने वाले की भी। हमें हर शब्द का एक्सप्लेनेशन चाहिए, लेकिन वहाँ पे 45 मिनट में पूरी भगवत गीता हो गई, आत्म साक्षात्कार हो गया और युद्ध भी शुरू हो गया। तो देखिए इसमें कह रहे हैं शत्रुहंता और मधुसूदन। भगवान को अर्जुन कह रहे हैं कि आपका नाम वासुदेव निसूदन नहीं है, आपका नाम यादव निसूदन नहीं है, क्योंकि आपने वासुदेव को मारा है ना आपने यादवों को मारा है। आपने शत्रुओं को मारा है, आप शत्रुहंता हो। आपने मधु नामक असुर को मारा है, आप मधुसूदन हो। तो आप मुझसे कैसे उम्मीद कर सकते हो कि मैं भीष्म और द्रोण जैसे पर उलटकर बाण चलाऊंगा? वो मुझे इतना प्रेम करते हैं। भीष्म और अर्जुन का रिलेशन हम पहले डिस्कस कर ही चुके हैं कि वो किस तरह से उनको तात बोला करते थे, उनकी गोदी में बैठते थे, उनको बहुत प्यार किया करते थे।
पिता के तुल्य थे उनके लिए। और द्रोण ने क्या है कि द्रोण ने एक बार अश्वत्थामा ने द्रोणाचार्य से पूछा था कि मैं आपका पुत्र हूँ, फिर भी आपने इतनी अच्छी विद्या अर्जुन को क्यों सिखाई, मेरे को क्यों नहीं सिखाई। तो द्रोणाचार्य ने बोला कि देखो, अर्जुन में सीखने की ललक बहुत थी। मैं जो भी विद्या सिखाता था सबसे ज़्यादा अर्जुन लेते थे उस चीज़ को, तो मैं पीछे कैसे हट सकता हूँ। चाहे तुम मेरे पुत्र हो, लेकिन ये मेरे धर्म के खिलाफ है कि मेरे पास जो चीज़ है मैं उसको नहीं दे रहा हूँ जो लेने योग्य है। कितनी बड़ी बात है ये, देखिए, अपने पुत्र से बढ़कर, हर किसी से बढ़कर उन्होंने अर्जुन को शिक्षा दी, क्योंकि अर्जुन एक योग्य पात्र था। हम कर पाते हैं क्या ऐसा? तो ऐसे द्रोणाचार्य पे वो कैसे पलट कर बाण चलाएगा? तो वो ये चीज़ को कह रहा है बार बार कि मैं कैसे करूँगा इस चीज़ को। और हमारे लिए क्या रहता है, हम लोग क्या करते हैं कि अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, हम इस भक्ति में आने के बाद भी जो, मान लीजिए, जो हमसे ये ज्ञान ले सकता है, सिर्फ इसलिए कि ये ज्ञान हमारे पास ही हो, हमको कोई पूछे सवाल तो हमको जवाब देना आना चाहिए, हमारे बारे में ज़्यादा लोगों को पता होना चाहिए, हम ये ज्ञान बांटते नहीं हैं। हम माइजर्स हो जाते हैं, कंजूस हो जाते हैं और इस चीज़ को अपने पास रख लेते हैं। क्यों? ताकि हमारी प्रतिष्ठा हो। लेकिन द्रोणाचार्य ने खुले दिल से वो पूरा ज्ञान दे दिया, सब कुछ दे दिया। तो कितनी अच्छी चीज़ है ना ये। अभी नेक्स्ट हम देखेंगे 2.5। ऐसे महापुरुष जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मार कर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांग कर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हों, तो हैं तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। तो इसमें बता रहे हैं कि शास्त्रों के अनुसार ऐसे गुरु जो निंद्य कर्म में रत हैं और विवेक शून्य हैं, त्याज्य हैं। ये बहुत हैवी स्टेटमेंट दिया है श्रील प्रभुपाद ने कि हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम अपनी कुल परंपरा को बनाए रखने के लिए ऐसे लोगों को भी अपना गुरु मानते हैं जो नशा करते हैं, जो मांस खाते हैं, जो जुआ खेलते हैं। देखिए, हम सबके परिवार में कई कुलों में बहुत अच्छे गुरु होंगे, मैं उनका हृदय से सम्मान करती हूँ। जो परंपरा में है उनका हृदय से सम्मान है। लेकिन ऐसे कई गुरु हैं जो हमारे कुल में आते हैं, हम कोई सवाल नहीं उठाते, उनकी पवित्रता और उनकी शुचि पर आंखें मूंद के हम उनको फॉलो करते हैं। ये गलत है। हमें देखना चाहिए कि क्या उनके जीवन में भगवान एक परम है या उनके जीवन में पैसा परम है। उनके जीवन में अगर कोई लत लगी हुई है उनको, तो क्या हमारी लत को छुड़वा पाएंगे? हमें ऐसे लोगों का सम्मान करना चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए। अपमान हमें कभी भी किसी का करना ही नहीं चाहिए। ना ही उनको अभी हमें चैलेंज करना चाहिए कि तुम कैसे गुरु हो, या तुम ऐसे हो या तुम वैसे हो। गलत है। हमें हमारा सही दिशा चुन के, हमें हमारी पूरी एनर्जी, जो ऊर्जा है ना, वो सही दिशा में लगानी चाहिए। बजाय किसी को करेक्ट करने के, पहले खुद को करेक्ट करना चाहिए, पहले खुद को योग्य बनाना चाहिए। तो ये चीज़ों का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि ऐसे लोगों पे हमें फेथ नहीं करना चाहिए। और ऐसे गुरु त्याज्य हैं जो खुद को भगवान घोषित करते हैं और जो खुद इंद्रिय तृप्ति में ग्रसित हैं और खुद को भगवान अनाउंस करके भगवान की अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं। तो ये चीज़ें से हमें बचना चाहिए। एक बार श्रील प्रभुपाद से किसी ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने जब रास नृत्य किया था तो इतनी सारी गोपियों के साथ किया था, क्यों? तो प्रभुपाद ने कहा कि जब वो गोपियों के साथ रास नृत्य कर रहे थे ना, तो हर गोपी को कृष्ण खुद के साथ दिख रहे थे। हर गोपी को ऐसा लग रहा था कि कृष्ण सिर्फ मेरे साथ है और मेरे ही है। और इतने फॉर्म्स में कृष्णा ने अपने आप को एक्सपेंड किया था। आप कर सकते हो क्या? यदि आप कर सकते हो तो करो। आप एक ही फॉर्म में रह के अपनी स्थिति से च्युत होकर वैराग्य का एक लेश मात्र भी न रखकर ये कार्य करते हो, ये निंदनीय है। यदि आप भगवान से अपने आप को कंपेयर कर रहे हो तो हर चीज़ को कंपेयर करो। प्रभुपाद ने कहा था, भगवान ने तो गोवर्धन भी उठाया था, पहले गोवर्धन उठाओ, क्योंकि उन्होंने पहले गोवर्धन उठाया था फिर रास नृत्य किया था। तो करिए, पहले उठाइए अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन। तो क्या, आप तो मशरूम भी नहीं उठा सकते। 7 दिन और 7 रात आप ऐसे हाथ करके भी नहीं खड़े रह सकते, बाकी तो बहुत दूर की बात है। तो हमें हमारी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए।
कि हमें कोई छलित कर रहा है या हम छलित हो रहे हैं, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। 2.6 में है, यह हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर भी देते हैं तो हमें जीवित रहने की क्या आवश्यकता ही नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। तो इसमें क्लियर हो रहा है कि किस तरह से इसकी अनिर्णय की स्थिति आ रही है, और यह अनिर्णय की स्थिति को उन्होंने कितना अच्छे से बोला है अर्जुन ने। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि जब हम भी कन्फ्यूजन में हो तो हम बोलें ये चीज़ भगवान को कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि जब तक हमें अनिर्णय की स्थिति ही नहीं पता होगी तब तक हम आगे अपनी स्थिति को बताएंगे कैसे। और इसमें आप रीड कर सकते हैं, परपॉट में प्रभुपाद ने बहुत अच्छे स्टेटमेंट दिए हैं कि किस तरह से अर्जुन एक शुद्ध भक्त है, कोमल हृदय है, वो बता रहे हैं। अब इस पूरे सेक्शन का सबसे इम्पॉर्टेंट श्लोक है ये 2.7, इसे बहुत ध्यान से हम समझेंगे। इसमें कह रहे हैं भगवान, अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ, और इसमें अर्जुन कह रहे हैं, अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपके शरणागत हूँ, कृपा मुझे उपदेश दें। ये मेरे जीवन का भी बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है। जब भी मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं भगवान से ये श्लोक बोल के कहती हूँ। और यही मैंने अपने आचार्यों से सुना है, ऐसा कोई मेरा इन्वेंशन नहीं है, ये आचार्यों से सुना है। कई आचार्य हैं वो भी इस श्लोक को कई बार कहते हैं। इस श्लोक में बहुत ही सुंदर चीज़ है समझने के लिए। इसमें भगवान कह रहे हैं, ये अर्जुन कह रहे हैं सबसे पहली बात कि ये वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आप मेरे से सीनियर हो, क्योंकि अभी तक अर्जुन और कृष्ण दोस्त थे, लेकिन अभी अर्जुन उनको एज अ गुरु फॉर्म में स्वीकार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप मेरे से श्रेष्ठ हो, मैं आपको शरणागत हो रहा हूँ। ये स्थिति आना बहुत ज़रूरी है। देखिए, भगवान ने अभी तक भगवद गीता स्टार्ट नहीं की है जब तक अर्जुन ने शरणागति नहीं की, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अब अर्जुन कह रहे हैं कि मैं कृपण हूँ, मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण। कृपण कौन होता है, तो इसमें प्रभुपाद ने बहुत सुंदर चीज़ बताई है नेक्स्ट पेज पे, परपॉट में, सेकंड पैराग्राफ में, कि कृपण वह है जो मानव जीवन की समस्याओं को हल नहीं करता और आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को समझे बिना कुकर और सूकर की भांति इस संसार को त्याग कर चला जाता है। मतलब हम पैदा हुए कुत्ते बिल्ली की तरह रहे, प्रभुपाद तो कुकर और सूकर की भांति कह रहे हैं, मतलब सूअर और कुत्ते की भांति हम रहे। सुबह उठे, खाया, अपने लिए कुछ धन संचय किया, भय से मुक्ति के लिए घर बनाया, मैथुन क्रिया हुई, बच्चे पैदा किए, और इसी चीज़ में हमने अपना पूरा जीवन निकाल दिया और हम मर गए। तो ये हम कृपण हैं, क्योंकि मनुष्य जीवन एक बहुत ही प्रेशियस जीवन है। ये हमें सिर्फ और सिर्फ आत्म साक्षात्कार के लिए मिलता है। मनुष्य जीवन के अलावा कोई और योनि नहीं है जिसमें हम सेल्फ रियलाइजेशन कर सकें, वो सब भोग योनि है। सिर्फ मनुष्य जीवन डिसाइड करता है कि हम वापस अंधकार में जाएंगे, अधम योनियों में जाएंगे, या हम भगवान के धाम में जाएंगे। तो इस वैल्यूएबल चीज़ को हम यूज़ किए बिना अपने पास रख लेते हैं तो हम कृपण हैं। इसी तरह से अर्जुन क्षत्रिय है। क्षत्रिय का धर्म होता है धर्म की रक्षा करना, उसका कार्य है धर्म की रक्षा करना, अधर्म से बचाना। तो अगर वो ये नहीं कर रहा है तो वह कृपण है। इसीलिए वो कह रहा है कि मैं कृपण हूँ, मैं दुर्बल हो गया हूँ, मेरी आसक्ति जो है द्रोणाचार्य से, भीम से, उसने मुझे दुर्बल बना दिया है। तो वो इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है। और हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि इस चीज़ में, इस शरणागति के लिए, इस श्लोक के लिए हमें प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। जो प्रामाणिक गुरु वह है जो जीवन के उद्देश्यों को जानता है, जो खुद के पथ से भटकता नहीं है, जो शास्त्रों से हमें सारे उत्तर देता है, शास्त्र अनुरूप देता है, अपने मनमाने ढंग से नहीं देते हैं, और वह है जो हमें भगवान की शरण दिलाते हैं और राह दिखाते हैं अपने आचरण से। खुद भी भगवान की सेवा करते हैं और हमें भी भगवान की सेवा में नियोजित करते हैं, वो होते हैं प्रामाणिक गुरु। तो इसलिए अब अर्जुन कह रहा है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। किससे? आज अगर मैं आप में से किसी को बोलती हूँ कि मैं आपसे पूछती हूँ, मुझे बताओ, इसका अर्थ ये तय है कि आप मुझसे श्रेष्ठ हो, इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। मेरे पास उत्तर नहीं है, इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ।
कई बार हम क्या करते हैं पता है, हम पूछते भी हैं और मन में हम ये चीज़ धारे हुए रहते हैं, देखते हैं क्या आता है, कितना बताते हैं। तो वो शरणागति के बिना है, उससे हमें सही उत्तर नहीं मिलेगा। और उत्तर मिल भी गया ना तो ये कानों से यहाँ से जाएगा, यहाँ से निकलेगा, हृदय तक नहीं जाएगा। इसीलिए हमारे सीनियर्स से या गुरु से या कभी भी कोई प्रश्न पूछना चाहिए ना, तो नम्रता के भाव से पूछना चाहिए, हम्बल फॉर्म में पूछना चाहिए, चैलेंजिंग फॉर्म में नहीं पूछना चाहिए। अगर चैलेंजिंग फॉर्म में हमारे अंदर कोई क्वेश्चन आता है ना तो हमें पूछना ही नहीं चाहिए, चुप रहना चाहिए, क्योंकि गुरु हमें वैसे ही बहुत सारी चीज़ें बता देते हैं जो हम प्रश्न पूछते भी नहीं हैं। तो ये चैलेंजिंग फॉर्म में कभी भी नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा अहंकार, हमारा ईगो बढ़ता है। नम्रता से हम जितना चाहे पूछ सकते हैं, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, यही हमारा जीवन है, पर वैसे नहीं पूछना चाहिए। और वो पूछ रहे हैं कि श्रेष्ठकर क्या है, आप मुझे बताएं कि मेरे लिए सबसे श्रेष्ठ क्या है, इस चीज़ को मुझे बताएं। और ये कह रहे हैं कि देखो, श्रेष्ठकर ना, पूछने की भी हिम्मत होनी चाहिए। दो चीज़ें होती हैं, श्रेयस और प्रेयस। श्रेयस होती है जो शाश्वत सुख देती है, हमेशा हमें सुख देती है, और पहले बहुत परेशान करती है, उसमें तकलीफ होती है बहुत। और प्रेयस क्या होती है, जो शुरू में सुखदायी होती है और बाद में बहुत दुखदायी होती है और क्षणिक होती है, शरीर के लिए होती है। तो ये श्रेयस्कर पूछने की भी हिम्मत होनी चाहिए, क्योंकि हम अगर हमारे गुरु से कहते हैं, हम बात करते हैं, हम कुछ पूछते हैं और हमें कोई ऐसे आध्यात्मिक जीवन के कुछ प्रिंसिपल्स बताते तो हम डर जाते हैं। हालांकि गुरु कभी भी हमको वो चीज़ नहीं बोलेंगे जो हम कर ना सकें, पर फिर भी त्याग और समर्पण के लिए, जैसे कुंती महारानी की प्रेयर्स होती है ना कि हम, मुझे इतने दुख दो, इतने दुख दो कि मैं तुम्हें कभी ना भूलूं, तो ये प्रार्थना